जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग को ई बोर्ड गुरुकुल पे हार्दिक स्वागत है। और इसमें आज हम लोग को पता है कि हिंदी और संस्कृत की बात किए थे। और हिंदी और संस्कृत में सबसे पहले हम लोग को पता है कि हिंदी में आते हैं 100 मार्क्स का टोटल, है ना। जिसमें से बुक दो पढ़ना है। एक फर्स्ट बुक है बर्निका भाग 2 और एक है गोधूली भाग 2, जिसमें आज हम लोग चलते हैं। इसमें बर्निका भाग 2 में ध्यान दीजिए, ये है बर्निका भाग 2, है ना। बर्निका भाग 2 में सर टोटल पढ़ना है कितने चैप्टर? तो टोटल है 5 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि पांचों चैप्टर कौन कौन है। तो सुनिए, पहला है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा। और पांचों कहानी जो है ना, एक चीज शिक्षा देता है कि समाज में कैसे रहना चाहिए, है ना। 10th क्लास के बाद यही चीज को बताएगा। और अभी से ही उसको बोलते हैं व्यवहारिक ज्ञान, है ना। और वो हम लोग को समझ में आएगा कि किस तरह से गृहस्थ जीवन में लोग को झेलना पड़ता है। तो सबसे पहले जो चैप्टर है उस पर चलते हैं। चैप्टर है सर दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा सुनिए, यानी कि इसमें सबसे पहले बर्निका की बात करेंगे। तो आपको बर्निका में सबसे पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा। नाम ही है दही वाली मगम्मा, यानी दही बेचने वाली मगम्मा। दही बेचने वाली मगम्मा, ठीक है। इसमें आप लोग को पढ़ना है क्या कि सबसे पहले ध्यान देना है कि सर दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है। तो ये कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है? कन्नड़। पाठ के विधा पूछे तो आपको बोलना है कि इसमें जो है दही वाली मगम्मा विधा क्या है, तो कहानी है। क्या है? कहानी। इसमें आप लोग को ध्यान दीजिए कि बताएं कि कन्नड़ में क्यों, क्योंकि कर्नाटक की बात है। कहाँ की? कर्नाटक, यानी कि ये बेंगलुरु शहर की। बेंगलुरु शहर की। और बेंगलुरु शहर में पता है ना कि कर्नाटक में कौन सा भाषा बोला जाता है? कन्नड़। तो दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानियां, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे। इसमें नेक्स्ट है कि सर दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है। तो वो लेखक हैं सर श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास। चलिए ध्यान दीजिए, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास। और श्रीनिवास जी का पूरा नाम कहे तो याद नहीं रहेगा, तो ध्यान रखिए कि श्रीनिवास जी जो है मस्ती करते थे। क्या करते थे? मस्ती। और वो भी कहाँ में? तो बैकटपुर में। कहाँ में? बैकटपुर। यानी कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास, ठीक है। श्रीनिवास जी के पूरा नाम। तो मस्ती करते थे वेंकटपुर में, तो बोलेंगे क्या कि मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। यानी कि फिर से दही वाली मगम्मा कन्नड़ कहानी, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक तो वो बोलेंगे श्रीनिवास। श्रीनिवास जी का पूरा नाम। तो मस्ती करते थे तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। फिर है कि इनका जन्म जो हुआ 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार के कर्नाटक में। कोलार के कर्नाटक में, है ना। यानी कि बात करेंगे कि किनका? श्रीनिवास जी का। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार के कर्नाटक। कोलार के कर्नाटक। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है सबसे पहले साहित्य अकादमी ने उनकी कहानी संकलन सन्ना कथेगलू। क्या है? सन्ना कथेगलू। यानी कि बोलेंगे कि साहित्य अकादमी ने उनकी कहानी संकलन जो है सन्ना कथेगलू को सन 1968 ईस्वी में, कब? 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया। यानी आपसे क्वेश्चन पूछिएगा कि दही वाली मगम्मा जो कहानी है उसमें साहित्य अकादमी ने उनकी कहानी संकलन को चित तो सन्ना कथेगलू को कब पुरस्कृत किया, तो बोलेंगे कि 1968 ईस्वी में। कब? 1968, है ना। फिर जो है ध्यान दीजिए कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। यानी बात करें कि श्रीनिवास जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, है ना। फिर कहेंगे कि वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है ना। यानी पढ़े लिखे रचनाकार में से एक हैं। और वो है कौन? तो वो बोलेंगे श्रीनिवास जी। कन्नड़ साहित्य यानी कर्नाटक में जो भाषा बोला जाता है कन्नड़ में, साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित, सर्वाधिक के मतलब सबसे अधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। फिर है कि यह कहानी कन्नड़ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। यानी बात करें कि दही वाली मगम्मा जो कहानी है किससे ली गई है, तो वो बोलेंगे कन्नड़ कहानी से। कौन सा? तो बोलेंगे कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है, ठीक है। चलिए आगे है कि इसका अनुवाद पूछता है कि दही वाली मगम्मा पाठ का अनुवाद किसने किया, तो वो बोलेंगे कि B.R. नारायण। B.R. नारायण। यानी कि दही वाली मगम्मा पाठ का अगर अनुवाद पूछे तो बोलना है क्या जी कि B.R. नारायण।
और दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कहें तो क्या बोलिएगा? श्रीनिवास, श्रीनिवास, है ना। फिर आपसे कह दे कि श्रीनिवास जी जो हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? तो वो बोलेंगे कि 6 जून 1891। चलिए, फिर है कि बी आर नारायण कौन है? तो वो बोलेंगे कि इसका अनुवाद किए हैं दही वाली मगम्मा पाठ के। इनका कार्य है दही बेचना, यानी कि जो मगम्मा है उनका काम क्या है? दही बेचना। फिर कहेंगे कि कहाँ की है? तो बेंगलुरु की। कहाँ की है? बेंगलुरु, यानी कि मगम्मा का काम है दही बेचना और ये है कहाँ के? तो बेंगलुरु शहर के, वो कर्नाटक, है ना। यानी बात करें कि बेंगलुरु शहर के। फिर कहेंगे कि गांव का नाम है अबलूर के पास। कहाँ? अबलूर। सुनिए, यानी कि बात करेंगे कि कर्नाटक जो है, कर्नाटक, यहाँ बोला जाता है कन्नड़ भाषा। कौन सा भाषा? कन्नड़। इसलिए ये है कौन सा कहानी? तो कन्नड़ कहानी। फिर कहेंगे कि इनका जो है दही कहाँ बेचती थी? तो वे बेचती थी बेंगलुरु शहर में। कौन सा शहर में? बेंगलुरु शहर में रोज आकर दही बेचती थी, ठीक है। और वो दही बेचती थी किससे? तो बारी से। उसको बोलते हैं बारी। ये बारी है क्या? तो बारी बोलते हैं कि रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेना, उसको बोलते हैं बारी, ठीक है। सुनिए, फिर है कि इसमें हम लोग को पता होना चाहिए। चलिए आगे है कि इनका गांव का नाम तो बैकटपुर। गांव का नाम कौची? बैकटपुर। अबलूर के पास जो गांव है बैकटपुर है, वो बेंगलुरु शहर में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है? बेंगलुरु शहर में। चलिए कंप्लीट। फिर है कि खाती थी, अब कौची खाती थी मगम्मा? तो वो मगम्मा जो खाती थी वो खाती थी पान सुपारी। क्या खाती थी? पान सुपारी। पूछता है क्वेश्चन कि मगम्मा क्या खाती थी? तो बोलेंगे हम लोग कि पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी जी? पान सुपारी। यानी बेचारी दिन भर जो ये बेचती थी अपना, तो पान वगैरह खाती थी, ठीक है। फिर है मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी। ये कही किसने? तो ये कही आपको मगम्मा ने। किसने कही? मगम्मा ने। क्या बोलती है कि मेरे जीवन में रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। यानी कि बेचारी जो है, एक तो घर में शुरू से कष्ट काटी, शुरू से कष्ट काटने के बाद शादी विवाह हुआ, शादी विवाह के बाद भी इनको पति इनको लगाते नहीं थे, ठीक है। यही कारण बेचारी को कमाना पड़ गया और ये खुद कमाती थी, खुद घर चलाती थी। तो वही कह रही है कि मेरे जीवन में आज तक एक धोती नसीब नहीं हुई, इसका मतलब एक साड़ी नसीब नहीं हुई, ठीक है। सुनिए, यानी बोलेंगे पान सुपारी खाती थी और मगम्मा को एक अच्छी साड़ी यानी कि धोती नसीब नहीं थी। पोते की पिटाई कौन किया? तो पोते की पिटाई बहू किया। कौन किया? बहू। इसका पूरा कहानी बताएंगे पहले, है ना। क्यों रिरासी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो ये बोली किसने? तो मगम्मा ने। किसने बोली सर? मगम्मा ने, है ना। फिर है नेक्स्ट है, सुनिए कि रास्ते में कौन सा कुआं है? तो रास्ते में अमराई का कुआं है। इससे पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। रंगप्पा जुआड़ी था, मगम्मा से पैसा कर्ज मांगता था। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कौन? मगम्मा। और मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो, किसने बोला? तो वो बोला जी रंगम्मा ने। किसने बोला? मगम्मा ने, है ना। फिर कहेंगे, चलिए नेक्स्ट, पोते के लिए मिठाई लाती थी कौन? मगम्मा। मेरा बेटा उस पर लट्टू है, मगम्मा। बेंगलुरु 3 मील दूर था। ये चलिए इस सब ध्यान देते हैं। सबसे पहले बताएं इसमें, चलिए इसमें बताएं, जो ध्यान दीजिए हम लोग कि अभी बताएं कि सर चैप्टर का नाम ही है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा, यानी कि फिर से चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं कि दही वाली जो मगम्मा है ये बेचती थी क्या? तो बेचती थी दही। क्या बेचती थी? दही। यानी कि इसका दही बेचना काम था। ये बेचारी जो है मगम्मा जो है, पहले बात को समझिएगा, मगम्मा पर पूरा कहानी है। इस कहानी का नायक भी है कोई, तो कौन है? मगम्मा। ये पूरे मगम्मा क्या बोलती है कि बेचारी के जीवन में सबसे पहले इनको परिवार में, सुनिए, कि एक पुत्र यानी एक बेटा, ठीक है, और बहू और एक पोता, ठीक है। सुनिए, यानी कि इनका पति जो है, मगम्मा के पति, इनका नाम नहीं बताया गया है। दही वाली मगम्मा, मगम्मा बूढ़ी या इंसान थी। ये बूढ़ी बेचारी के पति ना शादी के बाद कभी लगाई नहीं, और ये जो है किसी दूसरे के दीवाने थे। इनका जो मगम्मा के जो पति था किसी दूसरे के दीवाने थे।
क्योंकि स्मार्ट वगैरह थे। अब मगम्मा बेचारी गांव की रहने वाली महिला अच्छे से रहती नहीं थी, अच्छे से पहनकर नहीं रहती थी, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं था। तो यही कारण इनका पति जो है किसी दूसरे से अटैच थे, जिसके कारण जो है कभी मगम्मा के लगाए नहीं। तो ये इनका पति जो है हमेशा गली के कुत्ते की तरह भटकते रहते थे इधर उधर, ठीक है। बेचारी मगम्मा की बात आया कि एक पुत्र है, इसका सपना था मगम्मा के कि हम अपने पुत्र को, बेटा को पाल कर बड़ा करेंगे तो बेटा मेरा सहारा बनेगा, ठीक है। तो सुनिए, यानी कि यहाँ पे बेटा की बात आया तो बेटा को क्या की बेचारी कि बेटा को अच्छा से अपना जो भी कमाती थी उससे सारा चीज ला के देती थी। यानी कि इसका काम क्या था, ठीक है, मगम्मा का काम था कि रोज जाकर पर डे सुबह उठती थी और उठकर रोज जाकर दही देती थी शहर में, बेंगलुरु शहर में रोज जाकर दही देना, रोज जाकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना, महीने के बाद पैसा लेना, ठीक है। सुनिए, रोज जाकर दही देना और महीना के बाद पैसा लेना को बारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारी। इसको बोलते हैं कि किसका अबरी बारी है ना। तो ये बारी कहते हैं कि किसका अबरी समय आया हुआ है, ठीक है। सुनिए, यानी रोज जाकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। ये बेचारी क्या करती थी कि रोज जाकर दही अपना बेचती थी और उससे जो अपना इनकम होता था उससे अपना परिवार चलाती थी, ठीक है। सुनिए, लेकिन मगम्मा का जो है, मगम्मा अपना सारा धर्म निभाते चला, इसका पैसा उतना बचता नहीं था। जो कमाती थी अपने परिवार को, अपने बेटे को इतना करने में लग जाए, और सबसे कहती थी, अपना दुख सुनाती थी सबसे। सब बोलती भी थी कि मगम्मा तुम कितना कमा लेते हो दिन भर में, कुछ अच्छा से रहा करो, है ना। तो ये बोलती थी बेचारी कि क्या अच्छा से रहें, हमारा भी कर्म है, हमारा भी धर्म है, सब चीज देख के चलना पड़ता है माँ। लेखक की माँ से हमेशा बैठ के अपना सारा दुख सुनाती थी, है ना। तो ये क्या बोली, ये ग्रामीण महिला बेचारी ये क्या बोली कि हम अपना तरीका से क्या खाएं माँ, कुछ नहीं खाने की, जब बैठते हैं तो खाने के लिए नहीं बनता है, एक ही मेरा सहारा है और वो है मेरा बेटा, है ना। ये बेटा पे सारा राज रखी हुई थी कि बेटा को अच्छा से पढ़ा लिखा के बड़ा करेंगे, बेटा मेरा आंखों का तारा, बेटा मेरा बनेगा सहारा, है ना। इसने क्या किया कि बेटा को पढ़ाना लिखाना चालू कर दी। ये बेटा क्या है ना कि पढ़ाते लिखाते जब समय पूरा हुआ तो बेचारी सोची कि चलो, खाना नहीं बनती थी बेचारी से, तो ये सोची कि खाना जो है अगर हमसे बन नहीं पाता है तो ऐसा करते हैं कि बेटा को शादी विवाह कर देते हैं, तो कम से कम बहू जो रहेगी वो खाना वगैरह बना के देगी। बेटा को शादी की, तो शादी की तो आई बहू। अब बहू थी बड़े घर की बेटी, नाम था नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा। यानी कि मगम्मा के बहू वो है कौन? नजम्मा। सुनी, यानी कि नजम्मा से शादी हुआ, और नजम्मा क्या थी ना, ठीक है, नजम्मा क्या थी कि नजम्मा अपना तरीका से सारा चीज जो है रहने लगी, है ना। ये क्या करती थी बेचारी, जाती थी पर डे अपना दही देती थी, आती थी, खाना खाती थी, खाना खा के फिर चल जाती थी, एक बर्तन रख के दूसरा बर्तन बेचने जाती थी, क्योंकि इसका सपना था कि सिर्फ एक मेरा कोई फैमिली नहीं है, एक बेटा है, एक बहू है, उसको अच्छी तरीका से रखेंगे, जो कमाएंगे बेटे के लिए सिंगारेंगे, आगे काम देगा। बेटा भी क्या किया कि अपना शादी ब्याह बाद अपना कमाना चालू कर दिया, लेकिन माँ को 1 रुपया देती नहीं थी, माँ अपना कमाती थी, है ना। जो पैसा मगम्मा कमाती थी ना, उस पैसा से कभी बेटा को घटने बढ़ने पर दे देती थी, सारा घर का खर्च के लिए भी देती थी। और उतना ही नहीं, जब पैसा साल भर में कभी कभी ऐसा होता था कि मगम्मा क्या करता था कि अपनी बहू नजम्मा को, किसको? नजम्मा को, ठीक है, कि नजम्मा को इतना ही नहीं, इसको क्या करता था कि सारा चीज ला के देती थी। और कभी कभी समय आने पर साल भर पर कर्णफूल, है ना, फिर कहेंगे जिसको बोलते हैं कनवाली, नथिया, टिकिया, मतलब अनेक प्रकार के गहना जो है बना के देती थी, ठीक है। गहना जो पैसा साल में कमाती थी वो रख ले रहती थी सिंगार के, और बहू को बना देती थी गहना कि बहू को आगे काम देगा, है ना। इसने क्या किया कि सारा अच्छे से रखा परिवार को, बेटा पर सहारा था, कमाते चली गई,
मगम्मा क्या हुई कि सोचती थी कभी कभी मने मने कि माँ, ऐसा है ना कि पति जो है, पति बहुत दुख दिया है जीवन में, जो है जो मेरा बेटा है। और पति ऐसा करता है कि पति हमेशा दूसरे के फेरा में रहता है। इसने अपना मेहनत करना नहीं छोड़ी, लगी रही शुरू से अंत तक, है ना। इसने क्या की कि मगम्मा जो है, सारा गांव वाला जानता था कि बेचारी को बहुत दुख है ना। और ये प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन बेंगलुरु जो जाती थी, बेंगलुरु शहर में दही देने, ठीक है, बेंगलुरु शहर में दही देने जाती थी, और वो अमराई के कुआं के पास से, कौन सा कुआं था? अमराई का कुआं, ठीक है, अमराई का कुआं से गुजरती थी, अमराई का कुआं से गुजरती थी। और प्रत्येक दिन अमराई के कुआं से जब गुजरती थी ये बेचारी रास्ता में, तो इनका सब जो व्यक्ति है मिल जाता था कि पर डे बेचारी का नियम है, दादी माँ सब कहता था, है ना। क्या किया कि ये अपना सारा दुख जो है लेखक की माँ से सुनाता था, लेखक की माँ से, ठीक है। और बोलती थी, हमेशा मगम्मा का नियम था कि किसी के घर में भी जाएगी तो बोलती थी कि दही लोगी माँ जी, दही लोगी माँ जी, है ना। बहुत अच्छी तरीका से बोलने का शैली था बेचारी का। देखिए, इसने कहा कि उसको दही बेचना चालू कर दी, और ये बेटा को जब शादी ब्याह करा दिया, तो उसके बाद प्रत्येक साल देती थी गाना बना के। कुछ दिन बाद क्या किया कि मगम्मा को ना, मगम्मा जब सवेरे बेचारी निकलती थी तो इनका बहू बहू नजम्मा, ठीक है, खाना भी नहीं बनाए, खाना टाइम से बनाना बंद कर दिया, ठीक है। यानी कि फिर आती थी दोबारा तो खाना है ही नहीं। तो बेचारी थोड़ा सा परेशान, थक गई, मतलब कि शरीर दुबला पतला होने लगा, काम सही तरीका से नहीं कर पाती थी, बाजार का सामान कितना खाएगी, है ना। इसने सोची, और सब कहती थी कि मगम्मा बताओ कि आपका पति जो है क्या बस में नहीं, इतना सब चीज़ बताती थी सबसे कि जो है पति ना, पति वैसे व्यक्ति के घर में रहता है जो हमेशा व्यक्ति सज धज के रहता है ना। वो बताएंगे आगे। इसने कहा कि खाना वगैरह भी नहीं खाई। नजम्मा ना, जो है इनका बहू है नजम्मा, वो राजचीनी, ठीक है, राजचीनी, यानी कि एक तरह से कहेंगे कि ये बदमाश है। ये कहा कि खाना वाना नहीं बनाती थी। मगम्मा जो है रहने लगी, पैसा उसा भी देती थी, तो मगम्मा भी सोची कि छोड़ो, धीरे धीरे मन मुटाव होने लगा। एक दिन क्या किया ना कि नजम्मा जो है अपने बेटे को, ठीक है, बेटे को पीट रही थी। क्या कर रही थी? पीट रही थी। ये बात जो है पीटते हुए देखते होंगे कि दादी माँ को कभी बर्दाश्त नहीं होता है ना, कि उसके पोते को उसके सामने पीटना बर्दाश्त नहीं होता है। इसने कहा कि देख लिए पीटते हुए, वो बोलती है कि क्यों रे रासिनी, है ना, क्या कहते हैं कि क्यों रे रासिनी, ठीक है, यानी क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। मगम्मा कहती है कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। लेकिन क्या जाने भाई कि ये राक्षसी बोली कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, गुस्सा में बोल दी। ये रा से राक्षसी अभी बन जाएगा रामायण। क्या बन जाएगा? रामायण। यानी कि ये राक्षसी शब्द जो बोली, ये बन जाएगा क्या चीज की? रामायण। यानी बोले कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, तो ये राक्षसी शब्द ना रामायण बनते चला गया सर। और बोलती है कि बहुत कष्ट है, और बोलती है क्या कि क्यों पीट रही है, तो ये बात पर क्या कही कि आने दो, हम अपने पति को कहेंगे, ठीक है। और ये दादी माँ कहती है कि आने दो, बेटे को कहते हैं कि पीटती है तुम, बिना मतलब के बच्चे को मार बैठती है, क्यों मारी? तो वो बोलती है कि तुम रासिनी काहे बोल दी हमको, ठीक है, आने दो, हम भी पति को कहेंगे। तो ये पूरा अपने में जो है वार्तालाप, गुस्सा चलने लगा, बातचीत चलने लगा जैसे तैसे, ठीक है। यानी कि इस बात में संवाद चलते रहा। तो मगम्मा जो है, ठीक है, ये मगम्मा जो है क्या किए कि मगम्मा को आया बेटा, तो बहू सुनाने लगी कि इस तरह की है, हम नहीं रहेंगे साथ में। और माँ बोली कि बेटा पीट रही थी तो हम डांट दिया जो। तो ये बेटा भी क्या किया ना कि बहू के बात में आ गया, ठीक है। बेटा भी क्या किया कि बहू के बात में आ गया। उतना कष्ट से माँ ने पाला पोसा, और एक बेटा एक बहू के चलते, ठीक है,
एक बहू के चलते बदल गया। ठीक है, यानी कि क्या किया कि बहू के बात में आ गया और बोलता है क्या कि माँ हमको तुम बोलती है, वो हमको बोलती है। तो बोली माँ, धीरे धीरे बेटा जो है आता था, बोलना बंद कर दिया माँ से, खाना भी इसको देना बंद कर दिया माँ को। तो माँ बोली कि बेटा क्या चाहते हो, बोलो तुम हमसे अलग रहना चाहते हो क्या। तो बोली कि क्या बोलता है बेटा कि माँ हमको कोई मतलब नहीं, अगर सभी जगह की बात सुने उससे अच्छा है कि तुमको जो इच्छा है कर लो। और क्या करती है कि बेचारी माँ सोचती है कि मेरा एक ही बेटा है, एक ही पोता है, एक ही बहू है, हम क्यों लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गए, जो है जो मेरा यही, सारा धन मेरा यही है ना। तो ये सोचती है, अपना बेचारी सहने की क्षमता रखती है कि किसी भी प्रकार से इसको समझौता करने में ठीक है ना। इसने कहा किया कि समझौता करने की बात कही, लेकिन बहू जो है नजम्मा, नजम्मा नहीं मानी। और नजम्मा क्या की कि जब बेचारी मगम्मा चली गई दही बेचने, दही बेचने जब गई तो इसका सारा सामान जो है ना दोपहर के समय में कुछ बर्तन, कुछ चावल और कपड़ा, सब जो है जो है जिसको बोलते हैं दलान है ना, घर के बाहर जो झोपड़ी था उसमें रख देता है। और रख देता है तो आती है शाम में मगम्मा, तो देखती है कि मेरा सारा सामान रखा हुआ है, और पोता सब बात को देखते रहता है। मगम्मा की आंख से आंसू आ जाता है और कहता है कि एक पति तो हमको जीवन में नहीं देखा, और ऊपर से मेरा बेटा भी इस प्रकार से कैसे कर सकता है। तो माँ के लिए एक ममतासीन होता है। माँ सोचती है कि अगर हमको कुछ हो जाता है तो हमको कौन देखेगा, कौन है मेरा जीवन में, हम जिंदगी भर कमाए खिलाएं और हमको इस तरह की बात हो, है ना। इसने कहा कि सारा जो है बात को समझते हुए कि इसने नजम्मा को, है ना, नजम्मा को कोई बात नहीं बोली, और ये जो है अपना जो है जाने लगती है। तो बोलती है कि कहाँ आ रही है मेरे घर में, जाओ बाहर झोपड़ी में तुम्हारा रखा हुआ है सारा सामान। ये बेचारी रो जाती है, कपस जाती है। बेटा भी आता है तो डायरेक्ट घर में चला जाता है, महल में चला जाता है। वो महल को बनाने वाली मगम्मा डायरेक्ट महल में चला जाता है। अब वो महल में जाता है, बेटा एक बोली बोलता नहीं है, और जानता भी है कि अलग किया गया, लेकिन बेटा मिला हुआ रहता है बहू से। ठीक है, तो एक माँ के लिए अपना बदल जाना ये बिल्कुल गलत है। अभी के समय में हो रहा है ऐसा, लेकिन हम यही कहेंगे कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। माँ माँ होती है, सारा दुख आपको, सारा सुख, सब चीज़ में आपको साथ रहेगी तो माँ रहेगी, दूसरा बहू नहीं। ठीक है, इसने कहा किया कि सारा चीज़ जब बाहर रख दी तो माँ अगला दिन से क्या करती है कि भूखे हुए रहती है, दही बेचने जाती है अगला दिन, क्योंकि सारा जो बिजनेस था यही था। अगला दिन क्या करती है कि जाती है दही बेचने, और जब दही बेचने जाती है तो वहाँ पे देखती है क्या कि दही बेच कर जब लौटती है तो फिर खाना जो है बनाती नहीं थी, बाहर के सामान कुछ खा के रह जाती थी। फिर 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, उसके बाद अपना मगम्मा जो है सोचा कि छोड़ो, जब बेटा ही हमको दूर कर दिया, बहू ही हमको नहीं चाहा, तो हम क्यों समझौता करें। मगम्मा भी बेचारी रहने लगी, थोड़ा टेंशन में रहती थी, लेकिन ये रहना चालू कर दी, और ये भी खाना जो है अपना बना के खाना चालू कर दी। और ये पैसा बहुत कमाती थी बेचारी, लेकिन अपना बेटा बहू को खर्च कर देती थी। जब वही साल भर का दिन आया तो साल भर के दिन देखती है कि मेरा कर्णफूल की समय आया, तो बोलती उलती थी नहीं तो कहाँ से बनेगा। अब बेटा से ज़्यादा कमाती थी पैसा माँ। ठीक है, इसने कहा किया कि मगम्मा ने कहा किया कि अपना सारा पैसा कमा के खाती थी। एक दिन कहा किया कि मगम्मा ने अच्छा से सारा हलवा लाई, हलवा, फिर जो है किशमिश, छोहाड़ा, काजू, है ना, सब चीज ला के रख दी, और वो महल पर से ऊपरे से हुलकती थी। कौन? बाबू रंगदारनी। ठीक है, और ये जो है मगम्मा ये भी अब मस्ती में दिखा के खाई, है ना। ये भी कहा कि मगम्मा कि क्यों इस सब के साथ अब रहें, ये हमको नहीं चाहतो। मगम्मा रहने लगा मस्ती में। लेखक की माँ से कही तो लेखक की माँ बोली कि अपना कमाओ अपना खाओ, मत दो बेटा के, जब वैसा बेटा हरामी निकल गया तो। लेकिन कहते वक्त कपास जाती थी मगम्मा। ये कहा कि जाके मार्केट में मखमल के ब्लाउज सिवाई, मखमल के ब्लाउज, ये 8 रुपये, क्या रुपया पड़ा था? 8 रुपया, उस समय की बात है। ये जाके मखमल के ब्लाउज सिवाई और साड़ी ली झकास, और कपड़ा लेके अगला दिन पहनी तो लगती थी झकास, और कहती थी
अब पहन के जब देखी तो ऊपरे से बहू लगती थी, क्योंकि उसके पास उतना इनकम नहीं था और ये देख रही थी इतना। मखमल के ब्लाउज सिवाई 8 रुपया में और साड़ी पहनी और कहती थी कि बहुत मजा लूटा, बहुत पैसा लूटा। अब देखते हैं तो जब मगम्मा तैयार हुई ना, देखिए आदमी जब घर की परिस्थिति में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, तो उसका चेहरा उतर जाता है। लेकिन वहीं पैसा का अब यूज करने लगी बेचारी अपना में, तो कितना अच्छा लगने लगी और बहुत अच्छा लगती थी, झकास। तो इसमें क्या किया कि जाए तो भी है जो साड़ी पहन के रोज जाती थी दही बेचने अपना दाम, ये भी ब्यूटीफुल में, है ना, ये जाती थी। और इसको क्या किया कि रास्ता में ना सब लोग देख के थी, मतलब दंग रहता था कि लगता है कुछ हुआ है क्या, ये मगम्मा एकदम पूरा झाड़ले रहती है ना। तो ये क्या किया कि जाती थी वहां से और पैसा वगैरह धीरे धीरे सिंगारना चालू कर दी। आ रही थी एक दिन और एक व्यक्ति है, वो है रंगप्पा। कौन? रंगप्पा। ये रंगप्पा जो है एक जुआरी, लफुआ, लफंगर, फिर कहेंगे कि अस्माइकर, ये सब चीज है, समझिए। ये जुआरी व्यक्ति जो था, ये था कौन? रंगप्पा। रंगप्पा क्या करता है कि अमराई के कुएं के पास बैठा हुआ रहता है। कौन सा कुआं के पास? अमराई का कुआं, ठीक है, अमराई का कुआं के पास बैठा रहता है और ये सोचता है कि क्यों ना मगम्मा से हम कुछ रुपया पैसा कर्ज ले लें, रुपया पैसा कर्ज के रूप में मांग लें। यानी सोचा ना कि अगर मगम्मा को हम बस में कर लेंगे तो हमको रुपया पैसा देगी, ठीक है। लेकिन ये क्या किया कि जब जाती थी तो वहां पे एक दिन क्या किया कि मगम्मा के फेरा में इस शाम तक बैठा रहे कुआं के पास कि यही कुआं से आएगी पैसा। जो है रात में बेचारी ना देखी कि कुछ लफुआ लोग खड़ा रहता है, तो पैसा लेखक के माँ के यहाँ रखने चालू कर दी। बहुत कम पैसा लेके आती थी घर पे, क्योंकि इसको घर से निकाल दिया था, है ना। माँ क्या करती है कि अपना पैसा को यूज करती है और लेके आ रही थी, तो बोलता है क्या, रंगप्पा जो है गले में टाई लगा के, कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था, जुआरी किस्म का व्यक्ति था, ठीक है। ये भी था मगम्मा के गांव के ही, है ना। यानी कि बोलेंगे क्या, अबलूर के पास जो गांव है बैंकटपुर, वहाँ की है ना। इसने क्या किया कि रंगप्पा जो है पैसा ठगने के लिए रहे और सब जान गया था गांव में कि मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा हो गया है। किसको लेकर? तब पोता को लेकर, लट, है ना, पोता को लेकर हो गया है लड़ाई झगड़ा, जिसमें बोल दिया ये राक्षसी इसके लिए। इसने क्या किया कि लग गया पैसा के चलते कि इतना कमाती है, कुछ पैसा ठगेंगे, है ना। ये क्या करता है, रंगप्पा बोलता है कि मगम्मा आओ ना, बैठो ना, है ना। तो कहते हैं कि नहीं हम बैठेंगे, हमको टाइम नहीं है, और झाड़ले रहती है साड़ी, फिर चली जाती है। फिर अगला दिन आती है, अगला दिन फिर इंतजार में रहता है। तो कहती है कि क्या रे मगम्मा, पूरी दम झकास लग रही है, और हाथ पकड़ के बैठा लेता है कुआं के पास, बैठा लेता है। कहता है कि आओ ना, बैठो ना, देखिए बहुत अब तो जवान लगने लगी है। तो मगम्मा के लगा कि अरे ये का कर दिया। तो मगम्मा कहती है कि तुम भी तो रे लड़का, अति गले में फांसी के फंदा लगा के घूम रहा है, तो यानी गले में जो टाई होता है उसको कहते हैं, गले में फांसी के फंदा लगा के घूम रहा है, तो हमको कहता है। तो क्या करती है कि मगम्मा जो है बुद्धिमान व्यक्ति थी, इसने कहा किया कि जाके अब एक मान में चले लगा कि सही बात है कि रुपया पैसा है तो सब है बबुआ, है ना। रुपया पैसा है तो प्यार है, रुपया पैसा है तो मोहब्बत है, रुपया पैसा है तो परिवार है, रुपया पैसा है तो सारा चीज है ना, सारा दुनिया। नहीं है तो कोई नहीं। यही बात इसमें आ गया। मगम्मा जाती है लेखक के माँ से, कहती है कि एगो लफुआ है, वो हमको बैठ थी आज तक कोई हमको हाथ नहीं पकड़ा पति। और कहता है कि क्या मगम्मा, बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, और कुछ रुपया पैसा देगी क्या। सुनिए, तो इसमें क्या करता है कि सारा बात कहती है और यही कहती है जाके, इससे कहती है क्या, ठीक है, कि लेखक के माँ से जाके मगम्मा कहती है, लेखक के माँ से जाके, कि अगर व्यक्ति को पति के बस में करना है, पति को अपना बनाना है, अपना बनाना है, तो कैसे रहता है पति, जो देखिए ये बताएं कि जब पति को आप अपना बना के रखना है तो प्रत्येक दिन पति को, ठीक है, आप उनका स्वाद का चीज बनाकर देना चाहिए। अनुभव होने लगा कि पैसा है तो सही में पति भी रहता, उसको प्रत्येक दिन उनका स्वाद का चीज बनाकर दीजिए, ठीक है। प्रत्येक दिन अच्छी अच्छी कपड़ा पहनिए,
पति को आने से पहले कर्ण फूल वगैरह सब चीज लगा के रेडी होके रहिए, ठीक है। तीसरा बताता है कि बार बार जब पति खुश हो तो एक बार ही सारा सामान मंगा लेना चाहिए, बार बार रुपया पैसा के लिए तंग नहीं करना चाहिए, बार बार सामान के लिए तंग नहीं करना चाहिए। चौथा बताया कि पति कुछ टोना टोटका होना चाहिए, टोना टोटका भी होता है जिससे पति बस में रहता है, ठीक है। फिर कहती है कि नहीं, पति को बस में करना है तो उन कभी कभी जो पैसा देते हैं वो पैसा को रख ले रहना चाहिए, और उनका कभी जरूरत पड़ने पर 2-4 पैसा थमा देना चाहिए। बोल रहे कौन? मगम्मा। लेखक के माँ से बोल रहे कि इस तरह से करिएगा तो पति बस में रहता है, क्योंकि इनको अनुभव हो गया है ना। ये बोलती है क्या कि नहीं, ये सारा साड़ी अच्छा से पहन के रहना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा पहन के रहना चाहिए, नहा धोआ के रहना चाहिए, उनका स्वाद की चीज बना कर देना चाहिए, है ना। फिर कहती है क्या कि अगर घर में अच्छा से ना रहे और घरवाली ऐसा करे तो पति घर में कुत्ते की तरह रहेगा, है ना। यानी कि घर से निकलना तक पसंद नहीं करेगा। कौन कहती है ये बात को? मगम्मा। यानी पति को बस में करने के लिए 3-4 टोना टोटका बताया। पहला, उनकी स्वाद का चीज बना कर देना चाहिए, उनको जो है बार बार रुपया पैसा के लिए तंग नहीं करना चाहिए, जब पति घर में आए तो उससे पहले हम लोग को अच्छी तरीके से तैयार होकर रहना चाहिए, है ना, कर्ण फूल वगैरह लगाकर। इस तरह से पति को बस में करने के लिए बताएं। यानी कि इनको अनुभव होने लगा और सारा चीज बताती है और सब कहता है भी कि बताओ बेचारी अच्छा से पढ़ा लिखा के बेटा को बड़ा किया, कमा के बड़ा किया ताकि बेटा मेरा सहारा बनेगा, लेकिन बेटा बेसहारा हो गया, अपनी वाइफ के चलते अपने माँ को छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि ममता मई जो माँ होता है वो अपना माँ होता है, माँ को कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। सुनिए यानी कि क्या बोली कि यहाँ से समझिएगा, मगम्मा जो है ये समझ गई कि किस तरह से रहना चाहिए। फिर है जो रंगप्पा, रंगप्पा जो है ये बैठा हुआ था, तो इसका बात जो है पता चल गया किसको? नजम्मा को, कि रंगप्पा नाम के जो जुआरी लड़का है ये मगम्मा से पैसा ठगना चाहता है। कुछ ठगना चाहता है, पैसा ठगना चाहता है कि जो कमाती है जो देती है ना, जो कमाएगी जो देगी, इसके लिए ये पीछा लगा हुआ था। ये क्या किया कि अब बात आ गया कि रंगप्पा जो है पैसा नहीं दिया, डर से लुका के रखती थी। इसने क्या किया कि थी बेटा और बहू, ठीक है। और जब पोता को क्या करता था कि पोता के लिए दादी माँ का प्यार वही था, प्यार जो है वही था। प्रत्येक दिन मिठाई लेकर ला कर देती थी पोता को, है ना। कमा के आती थी तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती थी, लेकिन जब नजम्मा देख लेती थी तो नजम्मा क्या करती थी कि मार बैठती थी, जिसके कारण ये डर से जाता नहीं था, ठीक है। कौन? पोता। इसने क्या किया कि मिठाई लेकर आ रही थी तो एक दिन क्या होता है कि कौवा लांग देता है। जब टोकरी में मिठाई ले रहती है तो कौवा लांग देता है। तो कहते हैं क्या, जाके लेखक के माँ से कहते हैं कि लगा हुआ ना कि रुपया पैसा सब अच्छा से रख ले रहा, हो सका कि मार जब आप ताकि का हो लो ताकि कौवा लांग दे। तो गाँव में कहता है कि कौवा लांग देता है तो उम्र कम हो जाता है ना। इसीलिए ये बेचारी डर गई, ताकि ना ऐसा कोई बात नहीं है ना। इसने क्या किया कि नजम्मा ने सोचा ना कि पैसा दूसरा के दे देगा, तो ये क्या बोला कि बेटा को बोला पोता को कि जाओ तुम दादी माँ के पास रहना। किसके पास? दादी के पास। अगर तुम घर में आया तो पीटेंगे, घर में आया तो पीटेंगे। जिसके डर से ये पोता जो है ना जाके दादी माँ के पास रहने लगा, ठीक है। और क्या करे कि जानवे करते हो कि छोटा बच्चा कितना तेज होता है जी। अलग तो कर दिया, सारा बर्तन सारा सामान अलग करल था। तो सोचा क्या नजम्मा बोलने के लिए कि अब तो सब चीज गहना तहना देती थी वो सब बंद हो गया, तो कम से कम जो है बस में कर लेते हैं तो कुछ पैसा वैसा देगी माँ। तो ये क्या किया कि पोता को ढाल बनाया। पोता जैसी गया तो जानवे करते हैं पोता एने वाला कटोरा ओने, एने वाला कटोरा ओने, एने वाला सब्जी ओने, एने वाला सब्जी ओने करना चालू कर दिया। सारा चीज रख दिया। तो एक दिन आती है नजम्मा, बोलती है कि माँ जी मेरा इधर बर्तन है का? हम कहे अच्छा मक चलो समझ गए, यानी कि अब मिलने की बात में आ गई है ये कहती है क्या कि माँ जी, यही बात तो खतरनाक है, माँ जी, समझ जाइए। यानी कहती है क्या कि माँ जी, ये बतिया बोलती है ना तो मगम्मा के आंख से आंसू आता है कि तुम हमको सबसे अलग करवा दी एक छोटा सा बात के लिए, राशि शब्द के लिए, है ना। बोलती है कि माँ जी बर्तन दो ना। तो पोता क्या करता है कि ले आता है इधर उधर से। तो फिर धीरे धीरे मगम्मा भी सोचती है कि बूढ़ी हो जाएंगे तो कौन देखेगा, इसलिए मिलकर रहना चाहिए। इसने क्या किया कि बोले कि हाँ, जो कि
सारा चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। और बेटा भी बोला कि माँ हमसे गलती हो गई थी उस दिन, प्लीज़ हमको माफ़ कर दो माँ, है ना। तो माँ जैसे ऐसी बोलता है ना, तो माँ की आँख से आंसू आने लगता है कि क्या बेटा तुमने क्या किया मेरे साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। ये बात सोच के रोज आती है कि क्या नहीं, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया बेटा। शुरू से मैंने कमाया धुलाया, अपना आधा पेट चला के, कपड़ा नहीं पहना आज तक, फटा पुराना कपड़ा पहन के आज तक सारा चीज तुमको हम देखा, और तुमने हमको ये दिन दिखाया। ठीक है, तो इसने कहा किया कि अच्छी तरीका से रखने के बाद धीरे धीरे मगम्मा जो है मान जाती है, और नजम्मा और मगम्मा सब साथ में रहने लगती है, यानी कि साथ में रहने लगती है अच्छी तरीका से। तो बोलती है कि हाँ, और क्या की कि धीरे धीरे साथ में रहते रहते सारा जो बिजनेस होता है दही का, ये बिजनेस जो था दही का, ठीक है, दही का बिजनेस जो था, ये मगम्मा क्या किया कि अपने बहू किसको, नजम्मा के हाथ में सौंप दिया। और धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, ये नहीं जाने लगी, और नजम्मा जाके दही बेचने लगी, और सभी लोग प्रेम से रहने लगे, सभी लोग प्रेम से रहने लगे। यानी इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि कभी भी अपने आंगन से, अपने द्वार से माँ बाप को अलग नहीं करना चाहिए। माँ बाप जिंदगी का पेड़ है, माँ बाप ऐसा एक जड़ है जिसको हटाने से आपको बहुत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस कहानी में हम लोग को अच्छी तरीका से एक सीख मिला, है ना। तो कभी भी माँ को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ माँ होती है। मौका मिलेगा तो दिखा देंगे, है ना, मौका मिलेगा तो दिखा देंगे क्या होती है माँ की प्यार। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आते हैं। जी धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।